शंकर भगवान ने नीलकंठ बाबा को प्रणाम, गणेश भगवान द्वारा पार्वती गुरुदेव को प्रणाम, अपने माता पिता माँ सरस्वती को प्रणाम और सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो चलते हैं अपने भगवान से के धाम चलते हैं। देखो हमारे भगवान से आगे क्या करते हैं, क्या देखो यहाँ जहाँ रोज बात हो, जहाँ कहते हैं कि ज़्यादा ही समस्या जटिल समस्या हो जाती है, जहाँ बहुत ही भयंकर अनर्थ हो जाता है, तो वहाँ तो देखो सबका ही क्रोध फूटता है। तो हम कहते हैं कि देखो हमारे अंदर ज्योत जल रही है, जो भक्ति की ज्योत जल रही है, जो भाव की ज्योत जल रही है, तो ये जब हमारे प्रेम की ज्योति है, हमारे अच्छे विचारों के भाव की ज्योति है, वो ज्योति तो जलती रहती है, वो तो प्रज्वलित तो होती है, तो होती रहती है वो तो। लेकिन जहाँ अहंकार होता है, अहंकार होने से हमारी अंदर की ज्योति नष्ट हो जाती है, क्षीण हो जाती है। अब ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि देखो हमारे अंदर, जब तक हमारे अंदर की ज्योति नहीं जलेगी तब तक हमारे जीवन में प्रकाश नहीं आएगा। जिसके अंतःकरण में अंधकार छाया है, उसके बाहर भी अंधकार छाया है, और जिसके कहते हैं कि अंतःकरण में जब ज्योति जलती है, प्रकाश होता है, तो बाहर भी प्रकाश होता है। ऐसा नहीं है कि तुम बाहर ये सारे ढोंग रच रहे हो, सारे कार्य कर रहे हो, लेकिन मालूम पड़े कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो ऐसा कर रहे हो जो जिसमें अहंकार है, इसमें जिसमें अहंकार पूर्ण कार्य कर रहे हो, तो वो अहंकार क्या होता है? वो अहंकार हमारे अंदर की ज्योति को समाप्त कर देता है, हमारी अंदर की ज्योति को समाप्त कर देता है। तो हमें अपने अंदर की ज्योति को हमेशा जगाए रहना चाहिए, जलाते रहना चाहिए। देखो हम दीपक जलाते हैं, सभी दीपक जलाते हैं, ज्योत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने के बाद में दीपक में कोई आवाज तो नहीं होती, किसी की ध्वनि तो नहीं होती है क्या? ज्योत में कोई शब्द तो नहीं होता है, या ज्योत में कोई ऐसा कोई चीज तो नहीं दिखाई देती है कि ज्योत मालूम पड़े कि जो पास में बैठे हुए हैं, हम साधना कर रहे हैं, तो हमारी साधना में विघ्न आवे। ज्योति क्या है? ये शांत, ये ज्योत शांत होती है। जो हम ज्योत जलाते हैं वो शांत होती है, वो खुद जलती है और दूसरों को प्रकाश देती है, खुद जलती है और दूसरों को हील करती है, खुद जलती है और दूसरों को भक्ति का मार्ग और पथ दिखाती है। वो ज्योति तो है, जो हम दीपक जलाते हैं वो क्या है? वो ज्योति तो है। तो यहाँ क्या होता है? मनुष्य के विचारों का होता है। कहते हैं देखो जब तक अज्ञानी होते हैं तब तक तो अज्ञानी होते हैं, लेकिन हमें भगवान की कृपा से, शिव और महारानी की कृपा से, गुरु की कृपा से जब हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारे अंदर की ज्योति जाग जाती है। किससे जागती है? ये मंत्रों के प्रभाव से, ये मंत्रों के बल से। जब हम अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं पर एकांत में करते हैं, पूजा हमेशा एकांत में करनी चाहिए, और अगर पूजा में कोई विघ्न आ जाता है तो ये सोच लेना कि ये विघ्न ये कष्टकारी है, और अगर विघ्न नहीं आता है, हमारी पूजा आराम से होती है, चलती है और पूर्ण हो जाती है, चाहे हमारी 1 घंटे की हो, चाहे 10 मिनट की हो, चाहे आधे घंटे की हो, अगर पूजा हमारी पूर्ण होती है और होने के बाद में जब हम ये कहते हैं ये मंत्रों का उच्चारण करते हैं और पूजा करते हैं, और करने के बाद में मंत्र ये जल का पुष्पांजलि देते हो, जल और पुष्प का
पुष्पांजलि देते हैं, देने के बाद में जब उठते हैं तो हमारे कार्य तो सोच लेना, हमारे कार्य जरूर सिद्ध होंगे, क्योंकि हमारी पूजा में कोई विघ्न नहीं आया। हमारी पूजा में ना ही ज्योति विघ्न डालती है, ना ही भगवान विघ्न डालते हैं। हमारे अगर पूजा में डालेंगे तो हमारे आसपास के हैं वो ही हमारी पूजा में विघ्न डालेंगे। क्योंकि अगर भक्ति करने वाला भगवान शिव की कोई भक्ति करने वाला है तो भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब किसी को यकीन नहीं आएगा। जब हमने गुरु दीक्षा ली थी, लेकिन जो ये रुद्री थी हमसे नहीं आती थी, चूँकि ये रुद्री बहुत कठिन है, चूँकि इसमें शब्द इसमें लिखा कोई होता है और बोला कुछ जाता है, तो इसमें मतलब इसको बड़े ध्यान से देखा जाता है, चूँकि इसको कहीं गलत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं गलत हो जाती है तो ये उल्टी पड़ जाती है। चूँकि इसके शब्द शुद्ध होने चाहिए, शुद्ध बोलना चाहिए, लेकिन हमें अपने बारे में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लोग कह देते कि ये क्या ढोंग वाली बात करती है। लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमारे शिव हमें पढ़ाते थे, कि हमारी माँ जगदम्बा हमें पढ़ाती थी, कि गुरु हमें पढ़ाते थे। रात में जब सोते थे तो रात में हमें वो शब्द याद आते थे जो हमारे गुरु बोलते थे, जो हमारे गुरु रुद्राभिषेक करते। और भर से हम 15 दिन रह गए या 10 दिन रह के आए या 7 दिन रह के आए, या किसी दूर अगर अमरकंटक चले गए तो 1 महीना भी लग जाता, 20 दिन आने नहीं देते थे। और हम भी जो जाते थे तो जो है, तो ये जो गुरुजी हमारे पढ़ते थे, तो गुरुजी हमारे पढ़ते नहीं थे, पढ़ने वाले तो पंडित थे। हमारे गुरुजी तो केवल सनगी हाथ में पकड़ते थे, और पढ़ने वाले पंडित बहुत होते थे, 20 होते थे, 10 होते थे, बहुत सारे होते थे। एक बराबर एक आवाज में पढ़ते थे, गूंज जाता था हॉल पूरा, इतनी जोर जोर से सारे पंडित एक ढंगा से पढ़ते थे और हम सब सुनते थे। लेकिन जो सुनते थे, आश्चर्य वाली बात है, क्या कहनी नहीं चाहिए, अपनी मुख से नहीं कहना चाहिए इस बात को, कि हम जब आने के बाद में जब सो जाते थे, सोने के बाद में हमें ऐसा लगता था कि गुरु हमारे बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। आदि पद्धति तो हमें रात के सोने के बाद में ही हमको बहुत कुछ याद हो गया था, और बहुत मंत्र है जो सोने के बाद में हमें बोला कि कोई बोल रहा है, हमारे कानों में आ रहा है। झट से हम सुबह नहाए धोए, अपने घर का काम किया, नहाए धोए, पूजा की और अपने निकाल की किताब बैठ गए थे कि रात जो हमने सुना था वो सही है। तो देखो ये क्या होता है, ये सब जब भगवान की और गुरु की कृपा होती है, शिव की कृपा और गुरु की कृपा होती है, तो तुम्हारे ज्ञान कहते हैं कि अंतर आत्मा से प्रकट होता है। हमारे अंदर जो प्रकट होता है भक्ति का ज्ञान, जो हमारे अंदर ज्योति जल रही है, जो प्रकाश हो रहा है, वहाँ अंधकार नहीं है, वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, ज्योति भी जल रही है, भगवान की भक्ति भी हो रही है, भगवान भी हमारे अंदर बैठे हुए हैं। ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए। हमारे ये विचार ही हमको गिरा देते हैं और विचार ही हमको उठा देते हैं। इंसान गिरता कब है? जब उसके विचार गिर जाते हैं, सोचने की शक्ति गिर जाती है, बुद्धि क्षीण हो जाती है, पतन हो जाता है। जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं, अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है और हमारी वाणी शुद्ध होती है, तो हमारी बुद्धि भी शुद्ध होती है, तब भगवान की कृपा होती है। ऐसे भगवान शिव की कृपा नहीं होती है। तो यहाँ हमें शिव का हमें ये ग्रंथ पढ़ने से, शिव पुराण पढ़ने से, शिव की ये भक्ति और भजन करने से, पूजा करने से हमें ये जो है हम ये जो पंचाक्षर मंत्र बोलते हैं, तो ये सब हमें करने से कहते हैं ज्ञान प्राप्त करने में मुश्किल नहीं होती है, ना ही कोई कठिनाई होती है। आसानी से जो कार्य हम करते हैं वो आसानी से होते चले जाते हैं। ये हमें भी नहीं मालूम कैसे हो रहा है। ये सब शिव की कृपा बरस रही है। ये गुरु और शिव, ये दो हैं, ये जीवन को उठाने वाले,
जीवन को ऊपर ले जाने वाले। तो वो पिंजड़ा चाहे सोने का हो, पिंजड़ा तो पिंजड़ा ही है। कहते हैं ये पिंजड़ा सोने का है। अरे हाँ, सोने का है, सही सच में सोने का है, लेकिन पिंजड़ा तो है तो पिंजड़ा। उसमें किसी को बंद कर दोगे तो क्या है, वो बेशक चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे लोहे का हो, लेकिन वो पिंजरे के अंदर बंद है, वो पिंजरे में बंद है। वो उसके बाहर का कुछ उसको पता नहीं है, बाहर का उसके ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। इसलिए पिंजरा सोने का भी अच्छा नहीं होता। जहाँ हमें स्वतंत्रता मिलती है, जहाँ हमें आज़ादी मिलती है, जहाँ हमें सत्संग मिलता है, जहाँ हमें ज्ञानियों की भाषा सुनने को मिलती है, उनकी वाणी हमें सुनने को मिलती है, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये दक्ष के साथ में क्या हुआ था? दक्ष के साथ में ऐसा ही हुआ था। ये जो दक्ष तो छोड़ो, वो तो बेबुद्धि का था, उसके तो अहंकार था। लेकिन जो ब्रह्मा है, विष्णु है, ये तो अज्ञानी नहीं थे। ये भी ईश्वर, इनको भी ईश्वर का पद प्राप्त है, ये भी ईश्वर ही है। भगवान शिव ने कहा है कि विष्णु तो विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु है। तो यहाँ ज्ञान नष्ट कैसे हो गया? इसलिए हो गया कि तुम अहंकार और अज्ञानी का साथ दे रहे हो, इसलिए तुम भी भ्रमित हो गए और तुम भी झमेले में आ गए। और तुम्हारा भी, जहाँ ये ब्रह्मा ने कही थी, जहाँ आकाशवाणी बोल रही थी, हे विधाता, हे विधाता, हे हरे विष्णु, तुम भी यहाँ से अपनी पत्नियों को लेके तुम भी यहाँ से निकल जाओ, ये मंडप से निकल जाओ, क्योंकि इस मंडप जितने मंडप में रहने वाले हैं उनका सर्वनाश होगा, सब मारे जाएंगे, सब काटे जाएंगे। इसलिए यहाँ से निकल जाओ और भाग जाओ, इसलिए मंडप को छोड़ के भाग जाओ। ये दुष्टा आत्मा, इसके ऊपर तो कहते हैं कि ये तो इसके ऊपर तो आपदाएं टूट पड़ी हैं, इसका क्या होगा, इसका तो शिव जो करेंगे वो ही होगा। तो ये क्या होता है, ये संग जब होता है, संग किसी का हो, कहते हैं कि अच्छे का हो चाहे बुरे का हो, अच्छे का होता है तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुरे का होता है तो बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें संगत से अलग रहना चाहिए। मौन सही, हम मौन हैं फिर भी स्वतंत्र हैं, अकेले हैं हम, 24 साल से अकेले हैं, लेकिन ये सब बहुत है, लेकिन फिर भी अकेले हैं। जिस मार्ग पर चल रहे हैं अकेले चल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहा है वो अकेले कर रहा है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। हमारे पास तो बहुत है, हमारे पास में जो जगत का पिता है, जो तीनों लोगों का पिता है, जो तीनों लोगों की माता है, और जो हमारे गुरु हैं, हमारे हनुमान जी हैं, हमारे पितृदेव हैं, सब हमारे पास है, हम अकेले नहीं हैं। इसीलिए हमारे अंदर हिम्मत है कि हमें संसार की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार ये भीड़ इतनी पूरा संसार होने के बाद में भी हमें कहते हैं स्वतंत्रता नहीं है, हम सुखी नहीं है, हम भीड़ में चल रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, गिर रहे हैं। लेकिन जिसके पास हम हैं वो उसके पास ना कोई धक्का है, ना ही कोई कष्ट है, ना ही कुछ है। तो यहाँ ये दक्ष जब कहते हैं कि दक्ष जब गए थे, जब ये यहाँ देखो अब शिव का चल रहा है, शिव के पास में भगवान शिव ने नारद को बुलाया था। नारद भगवान शिव पे आए थे। जब नारद आए थे, चूँकि देखो ये भगवान शिव ने जब अपनी जटाओं को पहाड़ पे एकदम पर्वत पे उन्होंने एकदम पटका था अपनी जटा को, और पटकने के बाद में जब जटा नीचे आई तो उसके 2 टुकड़े हो गए, ऊपर के से वीरभद्र उत्पन्न हुए और जो नीचे की जटा गिरी थी उससे काली उत्पन्न हुई थी, लेकिन वीरभद्र उत्पन्न हुए थे। तो ऐसे
वीरभद्र नहीं है, ये शिव के अवतारी तो तेज होते हैं, ये बलवान होते हैं, ये शक्तिशाली होते हैं। इतना कि उन्होंने सारी पृथ्वी को घेर लिया, सारे तीनों लोगों को उन्होंने ढक लिया अपने शरीर से। तो और उसके बाद भी ये 10 अंगुल ऊपर थे, इतनी ऊंचे थे वो, इतनी उनकी ऊंचाई थी। और अपने में इतना तेज उनके अंदर था। जो शिव का अंदर तेज है वो वीरभद्र के अंदर तेज था। कहते हैं कि 100 ज्वर पैदा हुए थे वीरभद्र से, और 13 ये स्तनपात हुए थे। 100 उनके जो है उनके जो ज्वर पैदा हुए थे, और 13 स्तनपात पैदा हुए थे। ये रोग पैदा हुए थे। जब वीरभद्र चलते थे तो ऐसे चलती थी कि ये मालूम पड़े ये प्रज्वलित हुई अग्नि तेज चल रही है। ये कहते हैं उनके तेज से ये जल्दी अग्नि प्रज्वलित हो गए, और अग्नि साथ साथ चल रही है, सारे में अग्नि फैल गई है, इतना उनके अंदर तेज था। लेकिन यहाँ काली थी, काली भी जो आई थी तो अपने सैकड़ों ये भूत और पिशाचों को लेके आई थी, डांटी सागनी को लेके आई थी। काली भी आई थी। काली भी देखो, ये भगवान शिव जब कोई दुर्घटना होती है तो काली का आवाहन करते हैं। जो सबका भक्षण करने वाली, सबको मारने वाली ये काली है, ये माँ दुर्गा ही काली है। ये माँ दुर्गा ये काम नहीं कर सकती हैं, ये काम काली कर सकती हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ फिर ये ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि नारद उसके बाद में जब वीरभद्र जब ये सब उत्पन्न हुए थे तो प्रकट हुए थे, तो ये वीरभद्र ने शिव को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में उनसे पूछा था कि हमारे लिए, क्योंकि देखो नारद भी गए थे तो भगवान शिव पहले हंसे थे। देखो भगवान शिव, मैं ये रोज कहती हूँ कि वो अपने अंदर संतुलन बना के रखते हैं। हालांकि जो पार्षदों ने गौरव ने उनको बताया था तो उनको क्रोध आया था, बहुत क्रोध आया था। लेकिन जब उन्होंने फिर नारद को बुलाया था, क्योंकि ये बहुत श्रेष्ठ और उत्तम ब्रह्मचारी हैं, ये जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, लेकिन फिर भी नारद से हंस के बोले थे। नारद को देख के हंसने लगे थे, बोले नारद अरे कैसे हो, ठीक होगा? अच्छा, तो हमने इसलिए स्मरण किया कि तुम दक्ष गया शादी में गए थे, या वो यज्ञ में गए थे, कहाँ गए थे, तो क्या हुआ, सब ठीक हुआ, सती ठीक थी? मतलब शिव ने ये नहीं कहा कि सती दग्ध हो गई है, भस्म हो गई है, इस शिव ने उनसे नहीं कहा था। नारद जी से न पूछा था, चूंकि भगवान शिव सामने वाले का प्रश्न पहले सुनते हैं, वे उत्तर बाद में देते हैं, पहले प्रश्न सुनते हैं। तो भगवान शिव ने जो कहा था कि वहाँ सब कुछ सही हुआ था, यज्ञ अच्छा हो गया, और सती सही है, सती ने जो किया था वो सही किया था, सती का व्यवहार सबके साथ में सही रहा। तो उन्होंने सब पूछा, उसके बाद में ये नारद ने सब कुछ बताया। अब इतना गंभीर कौन होगा कि उनके पार्षदों के गढ़ों के बाद सुनने के बाद में भी शिव ये गंभीर थे। शिव अपने मुंह से नारद से कुछ कहा नहीं कि सती के साथ में क्या हुआ था, कि सती ने भस्म हो गई, ये भगवान शिव ने नहीं बोला था, ये नारद ने बताया था। तो यहाँ वीरभद्र कह रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं, नारद ने पूछा कि क्या हुआ फिर हे तात, तो ये बताते हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद। उसके बाद में ये जब वीरभद्र जब प्रकट हुए तो वीरभद्र ने भगवान शिव के सामने जाके उनको प्रणाम किया, उनको उनकी स्तुति वंदना की, और जाने के बाद में कहने लगे कि हे भगवान, हे शिव, आपने हमें कैसे स्मरण किया, कोई काम था, क्या काम था?
लेकिन भगवान शिव कहने लगे कि हमने तुमको प्रकट किया है, इसलिए हमने तुमको प्रकट किया है कि आजकल जो है ये दक्ष है कुछ ज़्यादा ही अहंकार भरा हो गया है और ये हमसे ज़्यादा ही द्रोह करने लगा है, शत्रुता करने लगा है। ये दक्ष आजकल जो हमसे इतनी शत्रुता मान रहा है, ये मान रहा है क्या ये जो है इतनों को, इसको ब्रह्मा का पुत्र होने के बाद में, ये ब्रह्मा का पुत्र होने से ये अहंकार हो गया है, ये सोचता है कि मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, तो इसके अंदर ब्रह्मा की वजह से अहंकार भर गया है और इतना शत्रुता निभा रहा है कि इसको जो तुम्हें देखना है सही करना है। क्योंकि ये जो सती भस्म हो गई है, सती वहाँ गई थी, इसके यज्ञ में गई थी, सती के साथ इसने गलत व्यवहार किया था, अपमान किया था, उनका निरादर किया था और सती वहाँ जाके भस्म हो गई हैं। ये वीरभद्र तुम वहाँ जाओ और जाने के बाद में वहाँ विष्णु भी हैं, वहाँ ब्रह्मा भी हैं और देवता भी हैं और जितने ऋषि मुनि हैं उनकी पत्नियां हैं, वहाँ सब हैं। तुम वहाँ जाके और दक्ष के यहाँ जाके और उसका जो है जितना उसका घमंड चूर करना है, उसका गर्व जो है उसको नष्ट करना है। चूँकि उसका जितना अहंकार बढ़ गया है उतना ही उसके अंदर ये शत्रुता बढ़ी हुई है, तो उसको नष्ट करके आओ और वहाँ जाके देखो कि ये सती को इसने भस्म किया था, सती भस्म हो गई है, तो इसने सती के संग में ये ऐसा व्यवहार किया। देखो वहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ चल रहा है और उसका यज्ञ विध्वंस करना है, चूँकि सती यज्ञ में ही गई थी, उसका यज्ञ पूर्ण नहीं होना है, उसका यज्ञ विध्वंस करके और तुम वापस हमारे पास आओ। फिर बाद में भगवान शिव ये भी कहते हैं कि अगर वहाँ पे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, देवता हो, सबको उनको जितने हैं सबको उनको अपने अस्त्र शस्त्रों से सबको मार के आओ, सबको ही जिंदा नहीं बचना चाहिए, सब विध्वंस करके आओ। उन्होंने हालांकि तो वो वीरभद्र ने कही ऐसा कौन सा कार्य आ गया है, अगर मुझे बताओ, अगर ऐसा कोई कार्य है, चूँकि आपका दिया हुआ मेरे अंदर इतना तेज है, इतनी शक्ति है, सब आपकी दी हुई शक्ति मेरे पास है, कहो तो मैं समुद्र को सुखा डालूं, कहो तो पर्वतों को काट डालूं, पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर डालूं, कहो तो ब्रह्मा को मार दूं, कहो तो विष्णु को मार दूं, कहो तो मैं इंद्र जितने देवता हैं मैं सबको भस्म कर दूं, सबको जला दूं, जितने ऋषि मुनि हैं मैं सबको जला दूं, सबको भस्म कर दूं, मुझे बताओ क्या बात है। जो वीरभद्र हत्या जो है, वीरभद्र आज भी भगवान शिव कहते हैं कि वीरभद्र जितने हमारे पार्षद हैं सबसे श्रेष्ठ और उत्तम और शक्तिशाली और बलवान हैं। लेकिन देखो वीरभद्र ऐसे नहीं है, जो देखो अगर उनसे जो ज्वर उत्पन्न हुए थे, जो सैकड़ों ज्वर उत्पन्न हुए थे, 13 जो सन्नपात हुए थे, वे सारे रुद्र बन गए। रोग, तभी तो कहते हैं ये संसार में जो रोग फैलता है ये भगवान शिव की कृपा से। संसार में जब जानते हैं कि संसार का विध्वंस करना है, संसार का जहाँ पर जितने हैं उत्पात मचा हुआ है, भगवान शिव का ये कहते हैं ये शिव, भगवान शिव की माया ही संसार में घूमती है। ये कभी मत मानना कि इंसान ही गलत कर रहा है, इंसान क्या, ये भगवान शिव जब देखते हैं कि पृथ्वी पर लोग ये भगवान को भूल गए हैं, ना ही भगवान को मानते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं, ना धर्म को मानते हैं, ना कहीं सिद्ध पुरुष को मानते हैं, संत लोगों को न संत लोगों को न गुरुओं का किसी का आदर नहीं करते, न किसी का सत्कार करते हैं। जब कहते हैं कि जब कहीं मिल जाते हैं या घर पे आते हैं तो उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको जब भगाते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, तो फिर भगवान शिव क्या करते हैं, तब फिर वो अपने संसार में ये बीमारियां फैलाते हैं, उपद्रव फैलाते हैं, ये मार काट फैलाते हैं। ये शिव जो कहते हैं कि अपनी माया को ऐसे फैला देते हैं जैसे कि मछली पकड़ने के लिए मछुआरा जो है अपने जाल को फेंक देता है उसमें तालाब में,
ऐसे भगवान शिव अपनी माया को संसार में फेंक देते हैं कि चलो अब तुम जितने हो मरो और कटो, और कुछ बीमारी से मरो, कुछ आपसे भी मरो, आपसे भी कटो मरो, जो कुछ भी होता है ये सब भगवान शिव की जब निगाह टेढ़ी हो जाती है, जब माँ काली की निगाह टेढ़ी हो जाती है, जब कोप भर जाता है आदमियों के कुकर्म देख देख के, तब भगवान शिव ये सब दिले दिल ये बवाल भेजते हैं। लेकिन वीरभद्र ने जब ऐसा कहा था कि तुम जो कहोगे, जिसको कहोगे मैं मार डालूंगा, और जहाँ अगर कोई ऐसी कोई बात है तो वहाँ पे आप कह रहे हैं यज्ञ की, मैं यज्ञ को विध्वंस कर दूंगा और मैं जितने हैं सबको मार काट डालूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे विष्णु हो, मैं सबको मार के उनको भस्म कर दूंगा, जितने देवता हैं सबको भस्म कर दूंगा। लेकिन यहाँ भगवान शिव भी कहते हैं कि तुम जाओ वीरभद्र, वीर तुम जाओ, और जाने बाद जितने ही देवताओं की पत्नियां हो या कुछ भी हो, कोई भी हो, चाहे उनकी पत्नियां हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे दक्ष की पत्नी हो, चाहे देवताओं की पत्नियां हो, सबको भस्म कर दो, किसी को मत छोड़ के आना, किसी को जिंदा छोड़ के मत आना। ये भगवान शिव की बात है, क्योंकि भगवान शिव का क्रोध इतना फूट रहा था, क्योंकि एक सती भगवान शिव के लिए बहुत प्यारी थी, हालांकि उनसे गलती हुई थी, भूल भी हो गई थी, फिर भी भगवान शिव को वो बहुत प्यारी थी, बहुत प्रिय थी। क्योंकि देखो सती को तो भगवान शिव आज तक नहीं भूल पाए हैं, दिगंबर हो गए थे, सती के बाद में तो शिव दिगंबर हो गए थे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं रहा। यहाँ दक्ष से कहा था, दक्ष ने, शिव ने कहा था दक्ष के यहाँ कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए, और यज्ञ जो है, जो यज्ञ है उसको बिल्कुल उसका विध्वंस कर दो, और जितना वहाँ पे सबको मार काट के डाल दो, वहाँ पे कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए और कोई भागना नहीं चाहिए। और वहाँ जो जल कलश में जो जल रखे हुए हैं उन सारे जलों को पियाना, जितने कलश रखे सब कलशों के जल पियाना, और पूरे मंडप का विध्वंस कर देना। और ये सब करने के बाद में फिर वीरभद्र तुम हमारे पास आओ और हमें बताओ फिर सब बात। देखो भगवान शिव तो पहले, अभी तो बहुत बड़ा कांड हो, क्योंकि भगवान शिव कह रहे हैं कि दधीच ने उनसे कहा था, जो दधीच उनको कह के आए थे और सब कुछ उनको बता के भी आए थे, क्योंकि ये जो दधीच ने, ये शिव ये कह रहे हैं वीरभद्र से कि दधीच ने जो श्राप दिया था, और दधीच के साथ में जो ऋषि मुनि और ब्राह्मण थे, उन्होंने जो श्राप दिया था उस श्राप को पूरा करो। ये वीरभद्र ये सब तुम्हें करना है, ये भगवान शिव कहते हैं। और जितने कलश रखे हुए हैं वहाँ सारे कलशों का और जल पी आना, एक भी कलश छोड़ के मत आना। जो कलश अगर कहते हैं तो वो जहाँ यज्ञ होता है या कोई शुभ कार्य होता है तो वहाँ कलश रखा जाता है, वो कलश शुभ माना जाता है, वो वरुण देवता का कलश होता है, उसमें वरुण देवता का आवाहन किया जाता है, उसमें सारी गंगा जमुना सारी तीर्थों का आवाहन कलश में किया जाता है। ऐसे कलश नहीं रखा जाता है कि हमने कलश लेके और भर दिया, नहीं, उसका कोई महत्व तो नहीं होता है। हम माँ शेरावाली का जब हम नौ दुर्गा चलते हैं तो कलश रखते हैं, तो कलश हमारा तो पंथ भी इतनी जोड़ का हुआ था, हमारी तो ज्योति भी 2 बार से तो हमारी ज्योति ऐसी जल रही है कि हमें तो 3 दिन रह जाते बिना संभाले, और ज्योति भी हमारी आराम से चलती है। रात में पैर पड़ के सोती मैं कहती हूँ भैया से प्रार्थना करी सोती हूँ माँ, अब मैं बहुत थक गई दिन भर करते करते, अब मैं रात को सो गई तो मुझे होश नहीं रहेगा, ये ज्योति का ध्यान रखना। तो देखो ये जो वरुण देवता का जब कलश रखा जाता है उसमें वरुण देवता का आह्वान किया जाता है, सारे तीर्थों का आह्वान किया जाता है,
तो जो उसमें सारे देवताओं का आह्वान, सारे पितृ देवताओं का आह्वान किया जाता है, वो कलश रखा जाता है, तो उसको कहते हैं कलश। ये इसको अमृत कलश भी कहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं कि ये कलश नहीं रहना चाहिए, चूँकि ये वरुण देवता भी कहाँ रह जाएंगे, इनको भी पी के चले आना। सारी जो तीर्थ गंगा और जमुना का जितना का उसने आह्वान करके कलश में जल रखा है, उस जल को ही मत छोड़ना। वीरभद्र कही जो स्वामी तुमने कहा है वो ऐसा ही होगा, और इससे भयंकर ही होगा, इससे कम नहीं होगा। कोई भी हो, चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो, ये वीरभद्र कह रहे हैं, चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो, चाहे उनकी पत्नियां हो, कोई भी हो, जितनी भी होंगी, उनको अंग भंग कर देना, उनको मार कर देना, किसी को जिंदा मत छोड़ना। अब देखो ब्रह्मा जी गए तो सरस्वती तो जाएंगे, अगर विष्णु गए तो लक्ष्मी तो जाएंगी, इंद्र गए तो इंद्राणी तो जाएंगी। भाई यज्ञ हो रहा है, सती के पिता का यहाँ यज्ञ हो रहा है भाई, और सती के जितने दक्ष की बेटियां हैं वो भी सब आई हुई थी, सारे सभी आए थे, सब दामाद वगैरह सभी आए थे, लेकिन एक शिव सती नहीं गई थी। तो जो आगे के काल में यहाँ पे ये भगवान शिव ने इतना कहने के बाद में भगवान शिव मौन हो गए, शांत हो गए, दक्ष को तैयार करके शिव शांत हो गए और मौन हो गई। फिर आगे क्या हुआ है, आगे क्या होगा वो मैं कल कहूँगी। और ये हम कहते हैं भगवान शिव की कृपा ऐसे ही हम पे बरसती रहे, तो हम रोज डेली अपना काम निकाल के जरूर मैं भगवान की शरण में आऊँगी, भगवान के 2 शब्द जरूर बोलने आऊँगी मैं, क्योंकि ये मेरा जो हमने बीड़ा उठा लिया, तो जो मैं बीड़ा उठा लेती हूँ उसको फिर मैं छोड़ती नहीं, पीछे नहीं हटती। मुझे ज्ञान, मुझे मालूम हुआ है ये भगवान शिव की कथा कहने से, भगवान की पूजा करने से, ये रुद्राभिषेक करने से, मैं रुद्राभिषेक डेली करती हूँ, छोटा ही करती हूँ, ये 5वें अध्याय का ये करती हूँ, ये 8वां अध्याय के बराबर ये 5वां अध्याय, केवल 8वां अध्याय इसमें आ जाते हैं, तो मैं डेली करती हूँ, ये मैंने नहीं छोड़ा कभी। चाहे मुझे कितनी भी परेशानी नहीं हो, कितनी भी परेशानी हो, 2 दिन आंधी आई, मुझे इतनी परेशानी हो गई, थक के जा पड़ी, इसके ये मट्टी की सारी घर की मट्टी निकालते तब आ गई जो, और भी इसके अलावा मेरे बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन तब भी मैं भगवान शिव की कृपा, ये सब महारानी की भोलेनाथ की कृपा और हमारे गुरु की कृपा, हमारे माता पिता, हमारे जो माँ बाप हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनकी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। तो और हमें क्या चाहिए, उन्हीं की कृपा से हम यहाँ आते हैं और 2 शब्द बोलते हैं, जो कुछ भी जितना भी बोलते हैं सब उन्हीं की कृपा से ही हम बोलते हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी बातों को बंद करूँगी, और सब अच्छे से रहो, आराम से रहो, लेकिन भगवान को नहीं भूलना, और चाहे सबको भूल जाना, ये सब ये कर्म भोगी है, ये जो हैं सांप सब ये कर्म भोगी हैं, ये सब अपने अपने कर्म करने आए हैं, अपने अपने को ही कहते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने सेल्फ लव करो और भगवान की शरण में रहो, काम सारा करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, धंधा करो, अपने जो काम करते हो, अपने घर गृहस्थी का काम करो, बाहर करो, खेती बाड़ी का काम करो, किसान है खेती का काम करते हैं वो सब करो, लेकिन करने के बाद में ये अपना वक्त किसी को दो मत, अपना फालतू जो कहते हैं फालतू वक्त किसी को मन दो, या जो इस पे से जो बाकी टाइम बचता है वो अपने में भगवान से ध्यान लगाओ, और बाकी ये सब की ये संसार की चर्चा, ये संसार के ये सारे काल इन प्रपंचों में नहीं पढ़ोगे तो तुम ये अपने जीवन को सफल बनाओगे। क्योंकि भगवान शिव ये भी कहते हैं कि घर का जो कार्य स्त्रियां करती हैं, भगवान शिव ये भी सब लिखते हैं कि आज इसने इतना काम किया, इतना काम किया, इसको आज इसने रोटी दी, कोई भूखे आया था उसको खाना खिलाया, उसको रोटी दी थी, उसको पैसे दिए थे, उसको भगवान शिव सब देखते हैं, भोलेनाथ और माँ जगदम्बा सब देखती हैं, उनकी आंखों से कुछ भी ओझल नहीं है, सब दिखाई देता, सब लिखते रहते हैं। इसलिए मेहनत करो, जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करो, जी तोड़ के मेहनत करो, शरीर स्वस्थ रहता है। हालांकि तुमको थकान होती है, मान लिया शरीर तो शरीर है, थकान भी होती है, आराम करो थोड़ा सा, फिर अपने काम पे लगो।
क्योंकि जब हम अपने काम में लगे रहेंगे तो हमें ये फालतू संसार की ये चर्चा ना ही अच्छी लगे, और भगवान की शरण में जाने के बाद में ये दुनिया की चर्चा फिर अच्छी नहीं लगती है। तो बस इतना कहते हैं, अच्छे से रहो सबको, और हर महादेव, जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट और शुभ रात्रि।